अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 12 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन जुम्मा। एक फर्ज के बारे में हलाल पेशा इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हुकूक व फराइज के बाद हलाल रोजी कमाना भी फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में चंद चीजों से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह यह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औधू बिका मीन अल अज्जी वल कसली वल जुबनी वल हरामी व औधू बिका मीन फितनाती महिया वल ममत। ऐ अल्लाह, मैं बेबसी, काहिली, बुजदिली और हद से ज्यादा बुढ़ापे से पनाह मांगता हूँ। जिंदगी व मौत के फितने से भी पनाह मांगता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, अल्लाह के वास्ते खाना खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने मुसलमान भाई को अल्लाह के वास्ते सिर्फ एक लुकमा खिलाना 1 दिरहम सदका करने से ज्यादा महबूब है, और अल्लाह के वास्ते किसी भाई को 1 दिरहम देना 10 दिरहम सदका करने से ज्यादा महबूब है, और अल्लाह के वास्ते किसी भाई को 10 दिरहम देना 1 गुलाम आजाद करने से ज्यादा महबूब है। एक गुनाह के बारे में सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो, और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। आखिरत के बारे में कब्र का अजाब बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के करीब से गुजरे। आपने फरमाया, इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, उन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है। उनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्र का अजाब बरहक है और इंसानों को अपने गुनाहों की सजा कब्र से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तिब्बे नबवी से इलाज। कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस कलौंजी को इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अल्लामा इब्ने कय्यम फरमाते हैं, इसके इस्तेमाल से उफारा, पेट फूलना खत्म हो जाता है। बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है। अगर उसको पीस कर शहद के साथ माजून बना लिया जाए और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाना की पथरी को गलाकर निकाल देती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मास को यमन भेजते वक्त फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रोक नहीं है। यानी मजलूम की दुआ बिला रोक टोक अल्लाह के दरबार में पहुंचकर कबूल होती है। इस्लामी तारीख। हुनैन की जंग। हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है। फतेह मक्का के बाद मुल्के अरब के लोग इस्लाम की सच्चाई को देखकर दीने हक कबूल कर रहे थे, लेकिन इस माहौल में भी कबीले हवाजिन और कबीले सकरीफ के मुशरिकीन अपनी जंगी ताकत व कुव्वत पर घमंड करते हुए इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन 20,000 पर मुश्तमिल लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़े। रसूलुल्लाह को जब इसकी खबर हुई तो 10 शव्वाल सन 8 हिजरी में 10,000 मुसलमानों के साथ मैदान में पहुंचे। उस मौके पर चंद मुसलमानों की निगाह अल्लाह से हटकर अपनी तादाद और असलहा पर चली गई और यह बात जुबान से निकल गई कि आज हमारी ताकत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला को मुसलमानों की यह बात पसंद न आई, इसलिए उनकी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने शुरू में उनके कदम उखाड़ दिए। ऐसी हालत में भी हुजूर यह कहते हुए अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे, एना आन नबी ला कढ़िबु आना इब्न अब्द इल मुत्तलिबु। उस वक्त हुजूर के इशारे पर हजरत अब्बास ने मुसलमानों को आवाज लगाई। चुनांचे आवाज सुनते ही मुसलमान आपके इर्द गिर्द जमा हो गए और फिर देखते ही देखते शिकस्त, फतह व नुसरत में बदल गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।